नहीं आया मैं खुद कंगाल मन अपने पेट में लगी सासा देखने लगा। साहब शोर मान सम्मान करते बहुत धन्यवाद। मेरे आदि मेरे साथी मेरे भतीजे भाई विक्की मलिक साहब शोर मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई हो क्या उन्होंने सम्मान किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समझाना क्या मैं मजबूर निर्दोष आदमी हूँ आप मेरे पे अत्याचार मत करो। बताने लगा पता नहीं किसकी गिला के बन जा कैसे मेरे बड़े भाई मेरे साथी भाई राजेंद्र जी शोर पे क्या उनको सम्मान करते हैं मेरे को बहुत धन्यवाद। शोर भाई जयदेव जी शोर पे सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। वो लटकलहारा उदाहरण देता है
मन फिर पछताओ। जब सिपाहियों ने उस लक्ष्य है तेरे मुझे बात सुन ली का लगे भाई दिक्कत है तुम वाला सा बढ़िया बात के कई भाई बताने लगे वह बात खोल ली। बताया जूनागढ़ शहर के अंदर एक लक्की नाम का बंजारा था कि इतना मालदार बंजारा था समाज में लोग उसकी मिसाल देते। पर समय ने ऐसी करवट ली टोटा आ गया बंजारा तंग हो गया। बताया कि वो बंजारा एक सेठ के पास पहुंच जाता है। उस सेठ ने भी बंजारे का नाम सुन रखा था कि बंजारा भाई यूनो है लक्की बंजारा जूनागढ़ का रहने वाला। और जब सेठ के पास आया कहा कि सेठ जी मैं लक्की बंजारा हूँ जूनागढ़ का रहने वाला। हाँ बेटा भाई नाम बहुत सुना है आइए कैसे आने हुए। मैं बोला जी मेरा आ गया बेटा और मेरे को कुछ पैसे चाहिए उधार के रूप रेवेन्यू तो कौन है कोई चीज गिरवी रखना उस चीज को मैं अपने पास रखूंगा और तू मेरी पूंजी लौटाओगा मैं तुम्हारा चीज वापस बंजारे के साथ में उसका कुत्ता था। वो बंजारा कहने लगा मेरा जी बात सुन लो मेरी सबसे बेस्ट की चीज वो दो। क्या है वो चीज उस कुत्ते को उसके सामने खड़ा कर देता कि ये हो ये कुत्ता भी नहीं बिल्कुल ये तस्वीर बंजारे की जुबान है। लाला जी जाने था बड़ी इंसान है उस कुत्ते को अपने पास रख लेता है और सेठ को पैसे बंजारे को पैसे भेजते। सच में टाइम गुजरता गया और बंजारा चलता चलता कुत्ते ने समझा गया था बराबर वापिस नहीं है जब तक मैं ना आराम मर जाइए पर मेरे आने से पहले अपने डेरे में। समय गुजरता गया तो समझो एक रोज सारा नगर सोया हुआ था और कुछ चोर उस लाला जी के घर पर पाड़ रहा और कुत्ता बैठा बैठा देखे बोला के बीच में आवाज लगाई तय भागेंगे यात्रा लठ मारेंगे गोली मारेंगे। चुपचाप बैठ गया। उन चोरों ने अपना काम पूरा कर लिया धमकी का झड़ी बांध गए गली गली सीधे हो लिए कुत्ता पाछे पाछे वो चोर आ गए वो 2-4-5 किलोमीटर दूर जाके दिन निकलने लग गया। चोरों सोचा भाई फंसेंगे एक काम करो इस धन को यहीं कहीं छुपा चांदी के रवैये दे वो गठड़ी एक तालाब में चोर में डाल दिया। कुत्ते ने देख लिया हाँ भाई और चोर अपने ठिकाने चले गए। कुत्ता वापस घर आ गया लाला जी के पास न्यूनतम दिन निकल गया। सारे अपने पड़ोसी बैठे हो रहे कि भाई लाला जी का पार ला गया लाला जी का पार ला गया। अरे बे लाला जी का हमारा हम नुकसान मोटा हो गया। अब वो कुत्ता उस लाला जी की धोती पकड़े से झटके मारा सच में खींचन आ गया। एक सारा मांस हो जाता बात सुन ये देखो कुत्ता के कैसे लाला जी की धोती खींचा अपने पास वो बोला इसके पाछे 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 कुत्ता आगे लाला जी वो पंचायत पाछे पाछे वो 5-4 किलोमीटर दूर जरा तालाब के अंदर था। कुत्ता वहीं पे छलांग लगा देता फिर वो आदमी कहने लगे बोला भाई आ रहा बड़ो 2-4 जवान वो अंदर गए धन की गठरी खा रहे बोला भाई यो घर पर आ गए। लाला जी उस कुत्ते का बंजारे का शान मान गया और उसने कुत्ते की अच्छी सेवा करके और गले में एक चट्टी लेकर कुत्ते का बांध गए। अरे बधाई देने वाले प्लाजा अपने मालिक के पास में मैंने मेरे पूरे कर दिए। अरे भाई जो मेरे पे धन ले गया था उधार पे लक्की बंजारा लिख दिया केवल लक्की बंजारे आपके कुत्ते ने मेरा धन आया कर दिया। मेरा फिर जब वो कुत्ता बंजारे के डेरे में पहुंचा बंजारा अपनी खाट पर लेटा बराबर में बंदूक लोड करे
जब बंजारे ने कुत्ते को देखा, देखते तन बदन में आग लागी कि अरे कुत्ते ने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरे को जुबान का हीना बनवा दिया। तब उस बंजारे ने जोश में बहकर उस कुत्ते को गोली मार दी, गोली तो मार दी, पर मन में दया थी, कुत्ता मर गया। उसके मन में एक प्यार जागा कि अपने कितने दुलार से पाला था, यूं आज मैंने अपने हाथ मार दिया, कम से कम एक बार इसको देख तो ले। जब उस कुत्ते के पास में जाता है, हमने चिट्ठी देखी, पढ़ते उसका माथा लगा बहुत बड़ी बात बताई। लो समझो कैसे चली जाए याद नहीं मेरे भाई जितेंद्र जी गाँव को मान सम्मान करते हैं। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदमी हमारे चाचा जी धनपाल जी 50 रुपये शोर मान सम्मान करते हैं। चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जब लकड़हारे ने कहा केवल परशुद्ध धारा लिया नामों के पलटा दिया, किया हरिचंद्र ने जुल्म कमान मारना ब्राह्मण सुधारा के थाम तेरी बलि चढ़ाओ। बोला रहे पहली बात कैसे मत होगे और इस तरह से मत बोलो। हम अपने क्यों राजा हरिश्चंद्र तैयार क्षत्रवादी राजा थे, बड़े प्रधान करने वाले राजा थे। अंदर ने उस पर इल्जाम लगा दिया। मेरी बात में ध्यान से सुनो, पता कि राजा हरिश्चंद्र और रानी मदनावत के भाग में संतान नहीं थी। बड़े चंदन करे, यज्ञ हवन करे। इंद्र भगवान ने कहा कि भाई तू वरुणदेव की तपस्या, राजा और रानी वरुणदेव की तपस्या करते हैं। वरुणदेव प्रकट हुए, बोलवा हरिश्चंद्र देव को क्या चाहिए? कहा कि महाराज मेरे को एक लड़का चाहिए, ज्यादा लड़का नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तेरे भाग में संतान नहीं है। महाराज देख लो, मेरी रानी तो मरे थे, बड़ी मिन्नत करी, प्रार्थना करी, तो वरुणदेव ने कहा कि हरिश्चंद्र एक बात सुन ले, तेरे को मैं संतान कुछ टाइम के लिए उधारी दे सकता। कैसे उधारी? कि 12 साल के लिए तेरे को संतान मिल जाएगी, पर 12 साल के बाद भी वापस लेकर जाना। मेरा जी 12 साल में तो हमारा 8 का टाइम पास।
चलो वरुणदेव की कृपा से हरिचंद को वो लड़का रोहतास मिला। जब बड़ा सा नजदीक लाके हरिचंद रात रानी बंद हो गई। मन में ख्याल आवे कि वह 2 महीने पाछे वरुणदेव आवेगा अकेले छोरे लेकर जाएगा। ज्यादा चढ़ेनी नहीं आवे कि जब वो इस फैसले में लेगा तो तेरी रानी मदनावत मर जाएगी। टाइम गुजरता गया और जिस दिन का करार था, वायदा था, उसी दिन रात के वक्त वरुणदेव आए और कहा कि हरिचंद ले छोरा वापस ले लो। हरिचंद ने हाथ जोड़ के, हे वरुणदेव थोड़े दिन की मोहलत और दे दे, मेरी रानी 10 दिन पास ज्यादा जी ले 3 महीने का करार करके वापस ले जाते। 3 महीने बाद आए, फिर हाथ जोड़ दिए, 1 महीने का करार करके फिर करार पाए। तो आने से पहले हरिचंद ने एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि भाई तू बिल्कुल दरिद्र है, गरीब है, अरे तेरा मेरे लड़के की उम्र का लड़का है, यहाँ महाराज तू एक काम करे, तेरी गरीबी दूर कर दूंगा, तेरा साहूकार बना दूंगा, फिर तेरे लड़के मेरे को दे दे। जी बिल्कुल लालच में आ गया। ब्राह्मण ने हरिचंद को लड़का दे दिया। हरिचंद ने क्या किया, अपने लड़के को घास को तो छुपा दिया। रात को जिसने वरुणदेव आए और हरिचंद को कहा कि मैं लड़के ने देश की बली मेरे को। हरिचंद महाराज ने उस ब्राह्मण के लड़के पर जैसे तलवार चलाने की कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी, वरुणदेव उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बावड़े, एक पुत्र को मार के वो एक ब्राह्मण के लड़के को मारता है, उसको वो देख के वापिस चले जाते हैं। बड़े घी था ऐसे कुछ पता नहीं जाता है। मेरे आदीज, मेरे छोटे भाई नीतू शर्मा पुणे महाराष्ट्र से जो अपने कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, 200 रुपये से और मान सम्मान करते हैं। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदीज मलिक साहब 101 रुपये से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद।
पूछी मैं दुनिया तने आज मेरा के थाम ब्याह करवाओ बोला नहीं बकवास ना करे हमारे गेला गेला होली लक्कड़ हरे के हाथों में हथकड़ी गिरफ्तार करके जो उसको लेकर चलते वो रोता विलाप करता है वो धमका लगे कि चला चाल चुपचाप नहीं तो चीखो मरवाएंगे मेरे यार जिन्होंने मैं लामत न कह कर छड़वाओ ले बावड़े मारी मानना का फायदे में लगा ना तो भाई ये खोज रुके अब उसको जबरदस्ती राजा राय सिंह के दरबार में पेश कर दिया जाता है। वहां जाने के बाद में लड़की वीरा के साथ में उसके झाड़ फूल फेरे करवाए जाते हैं। फेरे करवा कर दोनों को नगरी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब 5-7 किले चले तो लकड़ा रखा राजा की अरे तो अपने घर को चली जा। नहीं महाराज मेरे माँ बाप ने आपको पल्ला ला दी मैं चलूंगी आपके साथ में चाहे उन्हें दुख में रखियो चाहे उन्हें सुख में रखियो मान जा तू पछतावेगी। अब वो लकड़हारा उस वीरा के सामने अपनी मजबूरियां रखता है और कैसे किस तरह क्या कहता है। बोली महाराज कुछ नहीं कहा चलूंगी आपके साथ में तो चलो। उस टाइम वो लकड़हारा वीरा के सामने एक सवाल करता है जो कहना राजा जी मैंने एक जवाब दे दे। कैसा जवाब? तू साथ साथ बता तेरी उम्र कितनी है। जब वीरा ने लकड़हारे की बात सुनी कहने लगी महाराज पहले अपनी बताओ आपकी उम्र कितनी है। मेरी पूछेगी मुझे आज बिल्कुल। तो लकड़हारा बताने लग गया ये नगरी वाले लोग कैसे हैं कि जब मेरी माँ मरी थी उस टाइम मेरी उम्र लगभग 8.5 वर्ष की थी। अरे लोग कैसे हैं भले सोरे ना भाई 8 साल हो गए लकड़ी जाते। अरे घना जोर तोड़ का तुमने मेरा नहीं तूने बता दे मैं क्या साल का। वीरा की बात सुनी बता था 6 साल हो गए लकड़ी बेचते। वीरा कहने लगी महाराज आपकी उम्र है 14.5 वर्ष। अच्छा मेरी उम्र तो इतना बता दी छोड़ ली। तू तेरी उम्र बता तेरी उम्र कितनी है। वीरा शर्मा जाती है नीचे
कहने लगी कि महाराज मेरी उम्र 18 वर्ष की, 18 वर्ष की, इन्हें बता तेरे बता मेरे बता कौन सा बता कौन सा छोटा है। बिना कहने लगी कि महाराज मैं हूँ बिलाई सेवा का दरोड़ा है। फिर क्या लगा भाई नीतू शर्मा पुन्ना महाराष्ट्र से जो अपने कार्यक्रम को देख रहे हैं, 100 रुपये सम्मान करते हैं। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नंबर 2 पे होते हैं। सभी कलाकार इसको गाते हैं। व्यक्ति का फर्ज बाप का जुम्मे लायक और देखने का, पर मेरा मत दूसरा है। वो क्यों है? इस शादी में, इस विवाह में लड़की ने गलती नहीं की थी, गलती की थी बाप ने, जिसने उसके लिए ऐसा वजह था। तो इसको मैं थोड़ा बदल के गाता हूँ। एक बोल करोड़ा है, वो नाराज मत होना कि कैसे
सुधारना Bye.